नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। मुद्दा व्याभिचार एडल्ट्री को लेकर है। बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए कहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कानून में फ़र्क करती हैं। भारत का कानून, आपराधिक कानून आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता से चलता है। वहीं दूसरी तरफ एक सशस्त्र बल हैं जो आर्मी एक्ट से गवर्न होते हैं, आर्मी एक्ट से चलते हैं। और यहाँ पर एक मुद्दा, बहुत बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर पहुँचा था। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आया था और उसने एक बात अर्जी लगाई थी। ये कहा था कि 2018 में एडल्ट्री यानी व्याभिचार को कि जो अपराध बताया गया था आईपीसी में धारा 497 के तहत, उसे रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ के द्वारा। और इसके बाद जो आर्मी एक्ट में कोर्ट मार्शल हो रहे थे अफसरों के, जवानों के, सैन्यकर्मियों के, सशस्त्र बलों में व्याभिचार को लेकर, उसमें काफ़ी दिक्कत हो गई है, अराजकता फैल गई है, अफरा तफरी मच गई है। बहुत सारे केस पेंडिंग हो गए हैं क्योंकि जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाता है वो ट्रिब्यूनल चले जाते हैं और कहते हैं कि व्याभिचार को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में उनके खिलाफ ये मुकदमे नहीं बनते हैं, मामले नहीं बनते हैं, उनके कोर्ट मार्शल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पष्टीकरण दे कि क्या आईपीसी 497 को जो रद्द किया गया था वो फैसला आर्मी एक्ट पर भी लागू होगा या नहीं होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने सुनवाई की जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई में। और इस सुनवाई में रक्षा मंत्रालय की तरफ से काफ़ी बड़ी दलीलें दी गई और कहा गया कि जो यूनिफॉर्म जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वर्दी वाले, वर्दीधारी जो बल हैं, उनमें अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है और नैतिक अधमता जो है वो नहीं चल सकता है एडल्ट्री के लिए। वो रक्षा मंत्रालय चाहता है कि व्याभिचार में लिप्त जो अफसर या जवान हैं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल और कार्रवाई होती रहनी चाहिए आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता है। अराजकता फैली हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर करे। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया और स्पष्टीकरण सीधे सीधे दे दिया और कहा है कि जो 2018 का जो फैसला है वो आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 2018 में जो फैसला दिया था उसमें कभी भी आर्मी एक्ट की जो धाराएँ हैं 45 और 63 यानी अशोभनीय आचरण और आदेश के उल्लंघन की जो धाराएं हैं, जो एक सिविल एक्ट है, उस पर विचार नहीं किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो वो फैसला है वो आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सशस्त्र बलों में व्याभिचार के मामलों में दोषी अफसरों पे, जवानों पर कार्रवाई हो सकती है। आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2018 में जो संविधान पीठ ने फैसला दिया था उसके पास सिर्फ इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी 497 का मुद्दा उसके सामने था। उसने कभी भी आर्मी एक्ट पर गौर नहीं किया, ना विचार किया है। तो बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आया है, बड़ा स्पष्टीकरण भी दिया है। सीधा सीधा नतीजा इसका ये होगा कि सशस्त्र बलों में अगर कोई अफसर या जवान जो है वो व्याभिचार में यानी दूसरे की पत्नी के साथ यौन संबंधों में शामिल होता है कोई शादीशुदा अफसर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पर कोई भी अफसर जो शामिल होगा उस पर कोर्ट मार्शल हो सकता है, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। तो बड़ा फैसला ये है, लेकिन आखिरकार ये मामला है क्या, कहाँ से आया, ये एक लंबी कहानी है। आप ये देखिए, बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का एक कानून था आईपीसी 497 जो व्याभिचार था। उसमें ये कहा गया था अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी पति की मर्जी के खिलाफ किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है, यौन संबंध बनाती है, तो उसका पति उस मर्द के, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पुरुष के खिलाफ व्याभिचार के तहत केस चला सकता है और 5 साल की सजा का प्रावधान इस मामले में था। खास बात इस कानून की ये थी कि ये लैंगिक समानता पर नहीं था। इसमें महिला को, चाहे उस सहमति से संबंध बना रही है, उसको पीड़ित का दर्जा दिया गया था और उसे पीड़ित की तरह ही उसके साथ व्यवहार होता था। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पर ये मुकदमा चल सकता था, कार्रवाई हो सकती थी जो व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाता है। ये एक केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केरल के जोसेफ साइन लेकर आए थे और मांग की थी कि इसको रद्द करना चाहिए। ये बहुत गलत कानून है क्योंकि ये असंवैधानिक है, समानता के अधिकार का हनन करता है और इस कानून को बने रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये अलग अलग बर्ताव करता है। मर्जी से भी जो यौन संबंध महिला, विवाहित महिला बना रही है, उसको ये पीड़ित बताता है
और जो पुरुष है उसको सिर्फ सज़ा देता है। तो ऐसे और एक और ख़ास बात ये सुनवाई में निकल कर आई कि अगर कोई विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है तो वो व्यभिचार के दर्जे में नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक विसंगति थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस समय CJI जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उनकी अगुवाई में 5 जजों के पीठ ने, जिसमें अभी के जो CJI हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ वो भी शामिल थे, और एक बड़ा फैसला 2018 में सुनाया था और व्यभिचार की 497 IPC धारा को रद्द कर दिया था, असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था ये असंवैधानिक है, ये महिलाओं की गरिमा और उनके जीने के अधिकार को कम करता है। पति जो है वो महिला का मास्टर यानी मालिक नहीं होता है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उस समय कहा था। और कहा था कि ये कानून जो है वो लोगों की उस समय की पितृसत्तात्मक जो सोच है उसका प्रतीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई विवाहित महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ उन संबंधों में है तो उनकी मैरिज अनहैप्पी हो, यानी ये अनहैप्पी मैरिज का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और एक उस समय के 150 साल से ज़्यादा पुराने कानून को रद्द कर दिया गया था। इस मामले के बाद ये मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन सशस्त्र बलों के सामने ये दिक्कत खड़ी हो गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आर्मी एक्ट पर भी लागू होगा, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन फोर्स होती है, अनुशासनात्मक फोर्स है। और ऐसे में अगर कोई अफसर या जवान किसी दूसरे अफसर या किसी जवान की या कहीं भी कोई विवाहित महिला से संबंध बनाता है तो वहाँ पर एडल्ट्री एक सिविल अपराध है, यानी इसमें जेल नहीं होती लेकिन एक सिविल अपराध है, और उसके तहत आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल होता है और कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में सवाल ये हो गया था कि क्या वहाँ पर भी ये कानून लागू होगा। बहुत सारे केस आ गए थे, लंबित भी पड़े थे, अफरा तफरी वहाँ पर थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को वहाँ पर लागू करें या ना करें। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, यानी सशस्त्र बलों में एडल्ट्री अभी भी एक तरह का अपराध नहीं है, लेकिन एक सिविल ऑफेंस है, सिविल मामला है, और वो अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है, कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।